दोस्तों आईडीबीआई जूनियर असिस्टेंट मैनेजर का फाइनली नोटिफिकेशन जो है वो आ गया है और हमें एग्ज़ाम डेट भी पता चल गई है कि 12 अप्रैल को आप लोगों का एग्ज़ाम है। यानी आज से अगर आप देखें नियर अराउंड 1 महीने का टाइम हमें टोटल जो है वो मिला हुआ है। ये बहुत ज़रूरी है कि आपको ये जानना चाहिए कि ओवरऑल सिलेबस क्या है, क्या क्या चीज़ें पूछी जानी है, ताकि आप एग्जाम को प्रॉपरली जो है वो टारगेट कर पाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मेक श्योर करें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ना केवल इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्री से मेंस तक का कंप्लीट रीजनिंग कंटेंट वन स्टॉप सॉल्यूशन में आपको जो है वो प्रॉपर यहाँ पे दिया जाता है। देखिए टोटल 1100 वैकेंसीज हैं, ठीक है। 200 मार्क्स का पेपर होगा, 200 क्वेश्चंस होंगे, 120 मिनट का टाइम होगा, ठीक है। 0.25 की जो है वो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी मेंशन की गई है। ऑनलाइन टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, पर्सनल इंटरव्यू और फिर प्री मेडिकल टेस्ट होगा, डन हो जाएगा, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और देख लेते हैं जो आपके लिए आवश्यक है। ग्रेड ए से आपको मतलब फिलहाल इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट होती है। हमें ग्रेड ओ में जाना है जो कि एंट्री लेवल की मैनेजर की जॉब है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। बेसिक जो डिग्री की रिक्वायरमेंट है, अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी से हैं तो आपको यहाँ पे 60% की रिक्वायरमेंट होगी, और अगर आप एससी एसटी या पीडब्ल्यूबीडी हैं तो आपको एटलीस्ट 55% की रिक्वायरमेंट होगी। 20 से 25 साल की एज लिमिट है, ध्यान रखिएगा। और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी आपका एक बेसिक रिक्वायरमेंट यहाँ पे मांगा गया है, ये मैंने आपको बता ही दिया। ऑनलाइन टेस्ट होगा फिर, ठीक है। सैलरी की अगर हम बात करें, नियर अराउंड 7 लाख का 6.50 का आपका सैलरी पैकेज होगा। क्लास ए सिटीज में मैक्सिमम अप टू द नंबर है ये। 50 से 55 हजार के आपके सैलरी के नंबर्स जो है वो आपके अकाउंट में जो है वो आपको जो है वो बनेंगे। और इसके अलावा अगर मैं देखूं तो कई सारे बेनिफिट्स भी हैं, अलाउंसेस भी हैं जो आपको एडिशनली जो है इसमें ऐड होके जो है वो देखने को यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। बात करते हैं पेपर की, तो पेपर ये है आपके सामने, जिसमें आप समझिएगा रीजनिंग, डीआई, ये इसका एक सेक्शन जिसमें 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स हैं। इंग्लिश के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स हैं। क्वांट का 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स है। और जीए का 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स हैं। टोटल 200 क्वेश्चंस हैं, 200 आपके मार्क्स हैं, और 2 घंटे का कंप्लीट यहाँ पे समय जो है वो आपको दिया जाएगा, ठीक है। इसमें अगर मैं टाइम ड्यूरेशन की बात करूं तो रीजनिंग और डीआई के 40 मिनट आपको मिलेंगे, देन इंग्लिश के 20 मिनट्स आपको मिलेंगे, देन क्वांट के 35 मिनट सेपरेट मिलेंगे, देन जीए के 25 मिनट सेपरेट मिलेंगे। टोटल 2 घंटे मतलब 120 मिनट का ओवरऑल टाइम जो है वो आपको यहाँ पे दिया जाएगा। बात करते हैं सिलेबस की कि सिलेबस में आपका क्या क्या जो है वो पूछा जाएगा। सबसे पहले अगर मैं क्वांट और डीआई को यहाँ पे थोड़ा सा ऐड करूं, देखिए एक तो स्पीड मैथ्स है, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक, टेबुलर डीआई, बार ग्राफ, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, कैसलेट, 10th लेवल की कंप्लीट मैथ, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, रेशियो प्रोपोर्शन, एवरेजेस, मिक्सचर एलिगेशन, पाइप एंड सिस्टम, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट लॉस, एसआईसीआई, पार्टनरशिप एंड एजेस, मेंसुरेशन, परमिटेशन कॉम्बिनेशन, डेटा सफिशिएंसी, क्वांटिटी कंपैरिजन। ये आपका जो है वो, क्योंकि एक ही पेपर है तो प्री और मेंस यहाँ पे मिक्सअप होगा, ठीक है। मेंस में हम आ जाते हैं तो ग्राफ डीआई, मिक्स डीआई, मिसिंग डीआई, लॉजिकल डीआई, अर्थमेटिक डीआई, क्वाड्रेटिक जो है क्या कहते हैं इक्वेशन के अपडेटेड पैटर्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। डेटा फिलर्स, स्टेटमेंट बेस्ड, डेटा सफिशिएंसी, 3 स्टेटमेंट बेस्ड, ये कंप्लीट सिलेबस आपका क्वांट का जो है वो आईडीबीआई के अंदर मिलने वाला है। रीजनिंग में सबसे पहले सिटिंग और पजल। सिटिंग अरेंजमेंट में लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट, डबल रो, सर्कुलर, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, ट्रायंगुलर, ये सारे पैटर्न जो है वो सिटिंग अरेंजमेंट के हो गए। पजल में फ्लोर पजल, फ्लैट फ्लोर पजल, डे पजल, मंथ पजल, ईयर पजल, है ना, वीक पजल, बॉक्स पजल, शेड्यूल पजल, टेबुलर पजल, ये सारे पजल के पार्ट हो गए। देन मिसलेनियस में अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन डिस्टेंस, ऑर्डर रैंकिंग, सिलॉग, कोडिंग डिकोडिंग, इनइक्वालिटी, अल्फाबेटिकल सीरीज। इसके बाद अगर मैं जाऊं मेंस में तो मशीन इनपुट आउटपुट, डेटा सफिशिएंसी, कंप्यूटर एप्टीट्यूड, न्यू पैटर्न कोडिंग, ठीक है। इसके बाद कोडेड ब्लड, कोडेड डायरेक्शन, कोडेड सिलॉग, कोडेड इनइक्वालिटी। इसके बाद लॉजिकल रीजनिंग में अजम्पशन, आर्ग्यूमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन, है ना, आर्ग्यूमेंट, और मैंने कहा ड्राइंग इन्फ्रेंस, डिसीजन मेकिंग, है ना, कंक्लूजन, कॉज एंड इफेक्ट, ये सारे पैटर्न आपको जो है वो रीजनिंग के अंदर देखने को मिलेंगे। बात करते हैं इंग्लिश के। इंग्लिश पे अगर हम आ जाएंगे, ये ओवरऑल सिलेबस है जिसमें आप देखें क्लोज टेस्ट, पैरा जंबल, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, पैसेज,
पैसेज, पैराग्राफ कंप्लीशन, सेंटेंस कंप्लीशन, वर्ब, टेंसेस, मॉडल्स, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, डिटरमाइनर, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजंक्शन, सिनोनिम, एंटोनिम, रूट वर्ड्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स, कंफ्यूजिंग वर्ड्स, फॉरेन वर्ड्स, है ना, ये सारे पैटर्न जो हैं। इसके अलावा अगर मैं जाऊं, फिल इन द ब्लैंक्स, मल्टीपल मीनिंग एरर, स्पॉटिंग, वर्ड स्वैप, फ्रेज रिप्लेसमेंट, नो इंप्रूवमेंट, मैच द फॉलोइंग, सेंटेंस कंप्लीशन, ये कंप्लीट सिलेबस जो है वो आपको इंग्लिश का यहाँ पे देखने को मिलेगा। जब हम बात करते हैं तो जो है वो जीए की, तो बेसिकली हर एक जो टीचर जीए के रेस्पेक्टिव होते हैं वो ये गाइड करते हैं कि एटलीस्ट 6 महीने की करंट अफेयर जो है वो आपको आनी चाहिए, ठीक है, जिसमें आप जानते हैं कि नेशनल और स्टेट्स के अफेयर, इकोनॉमिकल, बैंकिंग, बिजनेस न्यूज, अपॉइंटमेंट, रेजिग्नेशन, समिट, कॉन्फ्रेंसेस, इंपॉर्टेंट डेज एंड इवेंट्स, एमओयू, मर्जर, एक्विजिशंस, इंडिया और वर्ल्ड की रेगुलेटरी बॉडी, मनी मार्केट भारत में कैसे काम करता है, भारत का बैंकिंग सिस्टम क्या है, बैंकिंग की टर्मिनोलॉजी क्या है। इसके अलावा इंडिया स्टैटिक में आऊँ तो इंडिया के स्टेट्स और कल्चर, कंट्रीज, कैपिटल करेंसीज, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, सांसद और उनके संसदीय क्षेत्र, इनके बारे में जो है वो बेसिकली हमसे पूछा जाता है। तो ये आपका कंप्लीट जो सिलेबस है वो आपका जीए का यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो ओवरऑल हमने पेपर का पैटर्न जान लिया, हमने सिलेबस को गो थ्रू कर लिया। अब देखिए दो चीजें हैं, हमारे पास टाइम कम है, अगर आप बिगनर हैं ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी स्टडी सिस्टमैटिक हो, क्योंकि आप ऐसे उलझ जाएंगे, समय बहुत कम है और अपॉर्चुनिटी एक अच्छी है, अपॉर्चुनिटी हम खराब नहीं कहेंगे। मैंने कल भी ये वीडियो किया था, कई लोगों का मेरे पास मैसेज था कि सर क्या करना चाहिए, क्या आईडीबीआई एक वर्थ है। देखिए इसमें ऐसी कुछ खराबी नहीं है, देखिए काम आपको हर जगह करना है, ठीक है, अच्छे लेवल लोग आईडीबीआई के अंदर ऑलरेडी हैं, ठीक है, और जो है वो कर भी रहे हैं, ठीक है। तो जहां पे मैं ये कहूं कि वर्क, तो यस वर्क आपको करना है, प्रमोशंस के भी सारी चीजें आपके सामने दी हुई हैं, ठीक है। तो इट्स अप टू यू कि ये आप यहाँ पे ज्यादा जो है वो एक बेटर डिसीजन मेकर जो है वो मेकर होंगे। अगर आप मुझसे कहेंगे तो मैं यही कहूंगा कि हाँ भाई फॉर्म को जो है वो आप भर सकते हैं, फॉर्म आपको जो है वो भरना चाहिए, ठीक है। ध्यान रखिएगा इसके रिगार्डिंग एग्जाम ट्यून ने एक डेडिकेटेड, हमने यहाँ पे एक बैच लॉन्च किया है जिसका नाम है उज्ज्वल, डेडिकेटेड आईडीबीआई बैंक का जूनियर असिस्टेंट मैनेजर का उज्ज्वल बैच है। इस बैच के माध्यम से बिल्कुल स्क्रैच से जो है वो आईडीबीआई की तैयारी कर रहे हैं, चाहे मैथ है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, जीए है, कंप्लीट टीम है, अरुण सर हैं, संतोष सर हैं, मैं हूं, विवेक सर हैं, कंप्लीट टीम आपको आईडीबीआई के रिगार्डिंग मिल जाएगी, जहां पे हम स्क्रैच से लेके हाई लेवल तक के कंटेंट को इन डेप्थ जो है वो सीख पाएंगे, ठीक है। ये बैच आपको सेपरेट मिल जाएगा, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको इसको अवेल करना चाहिए किसके अंदर, बैंक महापैक के अंदर। बैंक महापैक क्या क्या होता है सर, बैंकिंग इंश्योरेंस के अगले 1 साल तक जितने भी बड़े नोटिफिकेशंस आएंगे, उसके जो भी बैचेस बनेंगे वो सब आपको बैंक महापैक के अंदर प्रॉपर मिल जाएगा, सारे के सारे बैचेस का एक्सेस मिल जाएगा, जिसको आप 1 साल के लिए 1599 में प्रॉपर जो है वो अवेल कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमने एक स्पेशल यहाँ पे जो है वो डेडिकेटेड लॉन्च किया है, एक्स सर्विसमैन सुपर पैक या सुपर नायक। एक्स सर्विसमैन सुपर नायक क्या होता है सर, हमारे जो भी डिफेंस के सर लोग हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के रिटायर्ड सर लोग हैं, जिनका भी रिटायरमेंट हो चुका है या इस साल होगा, जो बैंकिंग एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं, डेडिकेटेड सुपर पैक केवल और केवल एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के लिए है। इसके अंदर अभी तक के जितने एक्स सर्विसमैन के बैचेस बन चुके हैं, करंट में जो ऑनगोइंग चल रहे हैं और आने वाले टाइम पे जो भी बैचेस बनेंगे, वो सब आपको एक्स सर्विसमैन सुपर पैक के अंदर प्रॉपर जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। इसको आप कहां से अवेल कर सकते हैं, या तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ये जो क्लास चल रही है इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप एक काम करिए, ऐसे आप चैनल पे गए, ये रीजनिंग बाय अर्पित सर, आपने चैनल पे क्लिक किया, कोई भी वीडियो, मान लीजिए मैं ऐसे लेट सपोज वीडियो सेक्शन पे जाता हूं, मैंने ऐसे यहां पे क्लिक किया सर, क्लिक करते ही मान लीजिए मैं इसी वीडियो पे मैंने ऐसे क्लिक किया, तो जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा सर, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप जाएंगे तो आपको सबसे ऊपर आईडीबीआई जैम का ये बैच मिल जाएगा। मान लीजिए कहीं भी कोड की रिक्वायरमेंट पड़ती है अगर आपको, तो आप सीधे सीधे मेरा नाम यहां पे डाल दीजिएगा, ARPIT आप डालेंगे, आपको डिसेंट जो है वो डिस्काउंट इस जो है वो बैच के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। इसके नीचे आप जाएंगे तो आपको बैंक महापैक मिल जाएगा, यहाँ भी कहीं कोड की रिक्वायरमेंट ARPIT आप यूज कर सकते हैं। इसके नीचे आप जाएंगे तो आपको एक्स सर्विसमैन सुपर नायक मिल जाएगा या सुपर पैक मिल जाएगा, यहाँ भी कहीं कोड की रिक्वायरमेंट पड़ती है, आप ARPIT अर्पित जो है वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। और कोई भी डाउट होता है सर, वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।